ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानंदस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वं हं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सबका हार्दिक धन्यवाद एंड थैंक्स टू विवेक प्रभु फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल हॉल। आप सब लोग सेवा लेने के लिए आते हैं, ये परम भाग्य है कि आप सब लोग आकर के इस दास की सेवा ग्रहण करते हैं भगवान की। तो आप सब भगवत स्वरूप ही हैं, क्योंकि ममेवांशु जीव लोके जीवभूत सनातन। सब में आप सब में भगवान ही घूम रहा है, खाली शरीर का फर्क है बस। वो भी तभी तक है जब तक शरीर है उसके पीछे छूटे वो भी नहीं है। तो इसलिए आप सबको दंडवत प्रणाम। हम अभी तक क्या कर रहे थे जी? कहाँ पे थे? ऋषभ देव, हरि बोल जय। आज थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यस, देखिए जो भी ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये हम में से जितने भी सब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ या सब भी, हम में से किसी का भी इसमें कोई भी योगदान नहीं है जो चर्चा हो रही है, सिर्फ भगवत कृपा से है। और जो चर्चा कर भी रहे हैं वो भी एज इट इज़, जो या तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है या भगवत गीता में लिखा है या रामायण में लिखा है, उसको यथावृत उसकी हम लोग चर्चा करने से ही हमको उसका जो भी हमको उसका अनुभव होता है, वो सिर्फ आचार्य लोग जो लिख गए और जो भगवान स्वयं बोल गए श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम तो भगवान के द्वारा स्वयं बोली हुई है चतुर्श्लोकी भागवतम में। तो इसलिए जो भी महसूस होता है इसमें वक्ता का कोई भी क्रेडिट नहीं होता है इसमें। आप देखें भी तो अगर एक्चुअली में अगर ये पूछा जाए, जो नए आए हैं उनसे पूछना चाहिए। प्रभु जी अपना परिचय दीजिए आप। यस, मैं मतलब लास्ट वीक हम आए थे, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अपना परिचय दीजिए आप। तो नाम वरुण, लेकिन ये तो प्रभु जी नाम हुआ ना, बट आप कौन है? बेसिक क्वेश्चन ये होता है। अगर मैं अपने में देखूं तो बहुत डिफिकल्ट है पता करना कि मैं कौन हूं। देखिए, क्या मैं ये कान हूं? माइनस हो गए। क्या मैं दिमाग हूं? माइनस हो गया। क्या मैं ये नाक हूं? माइनस हो गया। क्या मैं ये मुंह हूं? माइनस हो गया। क्या मैं ये हाथ हूं?
माइनस हो गया। क्या मैं ये बॉडी, ये शरीर, पेट हूँ? नहीं है। पैर हूँ? क्या है? ये सब तो मैं हूँ नहीं। तो इसका मतलब मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब फिर हम अंदर आते हैं, चलिए भाई, हम भगवत गीता में लिखा है हम सोल हैं। वो भी एक्चुअली में देखा जाए तो मेरा खुद का नहीं है, क्योंकि वो भी ममे वांशु जीव लोग है, वो भी भगवान का अंश है। तो मैं राम की तो कोई चीज बची नहीं। कौन सी चीज बची बताइए? मतलब कौन सा मैं बचा? हर चीज किसी ने भगवान की दी हुई है, यहां तक कि सोल भी भगवान का ही है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये इसलिए हमको प्रभावित करती है क्योंकि ये परंपरागत तरीके से आ रही है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, ये भगवान के द्वारा स्वयं रचित है। इसलिए इसका हमको अनुभव होता है, जो भी अनुभव हो भगवान की कृपा से होता है। देखिए कृष्ण जी से भागवतम कैसे आई है? एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से होती आ रही है। कृष्ण जी से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास देव जी, व्यास देव जी से माधवाचार्य, द्वैत फिलॉसफी वाले, फिर पद्मनाभा स्वामी, फिर नरहरि, फिर माधव प्रभु, माधव महाराज, फिर अक्षोभ्य, जय तीर्थ, फिर करते 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 माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर जय गोस्वामी, फिर कृष्णदेव, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, फिर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती दास ठाकुर महाराज, फिर बलदेव विद्याभूषण, अगली बार उनकी चर्चा करेंगे, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिन्होंने ये सारा करिकुलम डाला बेसिकली, जिनका अभी कीर्तन उन्होंने आनंद से गाया, कांगई माता जी, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उसके बाद में श्रीला प्रभुपाद, और उनके बाद में हम लोगों को ये सब पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। तो ऋषभ देव जी जो थे, उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाया, वो भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और अपना जो ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम क्या था जी? भरत जी, उनको अभिषेक कर दिया। बोले अब सब इनकी सुनना, क्योंकि मैं और मेरी स्त्री अब यहाँ से जा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने अपने पुत्रों को इंस्ट्रक्शंस दी। भरत महाराज वही है, जब भरत महाराज छोड़ के गए तब फिर क्या किया उन्होंने? हाँ, उनको भी 3 जन्म लेने पड़ गए, क्योंकि अंत मति सो गति। भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया, जो अंत समय में जैसा सोचेगा वैसा ही उसको शरीर अगले जन्म में मिलेगा। मेरे बारे में सोचेगा तो उसको ये वाला संसार वाला शरीर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सबको बुलाया और बोला कि मैं तुमको ये बता रहा हूँ, आप इस हिसाब से चलिए। तो वही हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऋषभ देव जी की टीचिंग्स। रिकैप क्विकली करेंगे और फिर अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, उसकी क्या समरी थी जी? एनीबडी रिमेंबर्स? हाँ, हरि बोल। वाई? हाँ, and this sense gratification can be had in any cats, dogs, anywhere. So he said, नायम देहु भाजाम, ये जो देह मिली है इसलिए नहीं है नृलोके, इन दिस वर्ल्ड, कष्टान कामन अर्हते विंग भुजाम, कष्ट करके 24 घंटे ग्रीडी बन करके 24 घंटे काम करने के लिए ये बॉडी नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि विंग भुजाम, जो सुअर कुत्ते भी हैं, उनको भी ये सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्री में अवेलेबल है, तो इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। और ये किस लिए मिली है? तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्रों, ये जन्म शरीर मिला है तप करने के लिए। ब्रह्मा जी ने को भी, जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया था अंधेरे में, आप सोचिए हम लोग तो कितने फॉर्चुनेट हैं, इतने बढ़िया हॉल में बैठ करके शांति से एयर कंडीशन में सुन रहे हैं। आप इमेजिन करिए कि मैं अकेला हूँ या आप अकेले हैं, और समुद्र में जहाँ सिर्फ अंधकार है, दिन में सिर्फ सूर्य देवता निकलते हैं, वहाँ पे एक कमल के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और आसपास दूर दूर तक सिर्फ मीलों तक पानी है। कैसी हालत होगी? ऐसे में उनको आवाज आई तप, भैया तप करो। अगर जानना चाहते हो कि तुम कौन हो
तो यहीं पे यही लिखा है कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, जो भी कार्य करें साधन धाम मोक्ष कर दो, जो भी साधन है वो भगवान के उसमें लगाएं, जिससे कि हृदय शुद्ध होगा। और फिर क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, जो रियल प्लेजर है वो हमारे को वंचित किया जा रहा है, उससे उसको वापस याद दिलाने के लिए ये करना जरूरी है। पहले में उन्होंने पहली टीचिंग, तो पहला जैसा आपने बोला, ह्यूमन बॉडी इज नॉट फॉर डे एंड नाइट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, दिस इज अवेलेबल टू हॉग्स एंड डॉग्स विदाउट एफर्ट, बॉडी इज टू गेट अनलिमिटेड ब्रह्म सौख्यम। ब्रह्म सौख्यम के ऊपर फिर और है भगवत प्रेम है। ब्रह्म सौख्यम इज लाइक आत्मबोध, आत्म तत्व, और वही चीनी में चीनी मिल जाना, लेकिन प्रेम उससे और ऊपर है। एनीवे, ये हुआ फर्स्ट। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि अब ये प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सौख्यम या भगवत प्राप्ति करने के लिए करना क्या चाहिए, तो सेकंड वाले में उन्होंने बताया अरे क्या बात है, हरि बोल, वेरी नाइस, महत सेवाम द्वारम विमुक्ते। हाँ अच्छी बात है, ये तो सही है। क्या है वो, बार बार क्या है, नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और सिल पे परत निशान। तो ये इसीलिए कृष्ण जी ने उसमें बोला अभ्यास करो भैया, क्योंकि अभ्यास करने से ही अंत मति सो गति, तो तभी हो सकता है। तो ये प्राप्ति करने के लिए महात्माओं की सेवा, महात्माओं के साथ संग, स्क्रिप्चर्स के साथ संग, भक्तों के साथ संग, ये करने से जो है वो धीरे धीरे टेस्ट ही, वो एक बोलते हैं विषयों की स्फुरना होना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपने एग्जाम्पल से कह सकता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं इसमें, लेकिन विषयों की स्फुरना हो रही है। स्फुरना क्या है, बीच बीच में फव्वारा छूट रहा है उसका, अरे ये करो वो बड़ी, जब इस रास्ते चलेंगे तो स्फुरना ही आचार्य ने कहा है बंद हो जाएगी, देन वन कैन फोकस। 2 हो गए जी। तीसरा, जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो कि भगवान से कनेक्टेड ना हो। ये तीसरा था। ये हमारे किस में भी था जी, वीवीआईपी में भी था। अरे बोल, चलिए जी। उसके बाद में भगवान बताते हैं कि 5.5.4 में, आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं vedabase.io में, भागवतम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो 5.5.4 अभी फिलहाल ये है। उसमें क्या है, नूनम पर प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, मतलब प्रमत्त यानी पागलपने के तरीके से सिंफुल एक्टिविटीज होती हैं, वो पागलपन हमको नहीं करना। वो पागलपन क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि भगवान ने बोला कि सब चीज का मूल क्या है, क्रोध का मूल क्या है, कामना, आसक्ति, डिजायर्स। और उस कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो आदमी गलत काम करके तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो हर चीज, और वो लस्ट जो है वो कहाँ कहाँ रहती है, भगवान ने बताया भगवत गीता में, इंटेलिजेंस में भी रहती है, और हार्ट में भी रहती है, और सेंसेस में भी रहती है। मतलब इतना खतरनाक मामला है कि सोल के अलावा हर चीज में लस्ट है। इसीलिए भगवान ने बोला ददामि बुद्धि योगम तम एनम आप थे, असली बुद्धि मैं दूंगा, उस बुद्धि में लस्ट नहीं होगी। तो भगवान ने बोला कि जो पागलपन है अगर विषयों के पीछे भाग रहा है। 4 हो गए जी। फिर 5वें में 5.5.5 उन्होंने बताया कि अगर मटेरियल एक्टिविटीज और सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागे तो डिफीट ही डिफीट है। क्यों डिफीट है, इस संसार में जो भी आया उसका, इस संसार का क्या नाम है जी, दुखालयम, एक और भी नाम है मृत्यु लोक। कितने भी होशियार बनो कोई भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको जब ब्रेन ट्यूमर हो गया उन डॉक्टरों से बोला ये ब्लैंक चेक बुक रखी है, आप भर लीजिए, बस मुझे ठीक कर दिया। उन्होंने कहा महाराज इससे ये हमारा बस नहीं चलता है, इसमें हमारे हाथ में नहीं है, हमारी खुद की जिंदगी जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि जब वो गया था, क्या नाम है प्रभु, वो अलेक्जेंडर, तो उसकी 2 इंस्ट्रक्शंस थी। पहली क्या थी प्रभु, हाँ हरि बोल जय, बोले 2 छेद होने चाहिए मेरे ताबूत में, मेरे हाथ दोनों बाहर होने चाहिए।
क्यों? जिससे लोगों को पता पड़े कि भैया खाली हाथ ही जाएगा। और दूसरा एक और था उसका कि जो मेरा ताबूत उठाएंगे वो मेरे ही डॉक्टर होंगे, जिससे कि उनको ये रहे लोगों को कि भैया ये मत सोचना कि डॉक्टर बचा लेगा। ये तो इस On the other hand, मतलब even अर्थी भी जो उठाते हैं वो अपने ही उठा रहे होते हैं, हाँ जिनके साथ हम रह रहे होते हैं Yes. उस पल तक, लास्ट मोमेंट तक उन्हीं के यस साथ एग्जैक्टली यस उनको ही ले जाके यस उस वक्त लेकिन जो उठा रहे होते हैं वो जल्दी में होते हैं। देखिए ऐसा है जैसे मान लीजिए, पर आपने सही बोला, वो भी होते हैं एक सेकंड तक, पहले कुछ और थे। उसमें आता है चित्रकेतु में। तो इसमें क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई नहीं प्रभु, टेक इट इजी पॉलिसी, एक गाना आया था हमारे बचपन में। उनका नाम भी प्रभु देवा था। हैं? प्रभु देवा। प्रभु देवा तो वो अरे बोल प्रभु देवा प्रभु। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसकी यहाँ से एक नस काट दी जाए और सिर्फ एक छोटा छोटा बूंद खून निकल रही है उसमें से और उसको रोका नहीं जा सकता है। क्या ऐसा व्यक्ति आनंद ले सकता है संसार में? क्यों भाई? सब कुछ मौजूद है उसके पास, विला, रोल्स रॉयस, सुंदर स्त्री, अगर स्त्री है तो सुंदर पुरुष, मखमली गद्दे, 56 भोग, सब कुछ है, लेकिन उसको दिख रहा है कि खून टपक रहा है। अब या तो वो मछली की तरह कर सकता है। मछली क्या करती है जब उसको पकड़ते हैं? आपको पता है? जब मछुआरा पकड़ता है, छटपटाती है। उसके पहले क्या करती है? उसके पहले मछली क्या करती है? रेत में अपना मुंह घुसेड़ लेती है, उसको फिर दिखना बंद हो जाता है। आप गूगल करके देखिए। गूगल मैया की जय हो। आप करके देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ये फैक्ट है। वो अंदर मछली क्या सोचती है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे आगे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, मैं बिल्कुल सेफ हूं। यही हाल मेरा हो रहा है, वो ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़े भोग तो भोग ले, उसके बाद देखेंगे इसको खून को। तो है जी ये मतलब ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा भोग लें, निकल तो रहा है। सही पकड़ा। तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं पराभव, पक्की बात है, डिफीट कंफर्म्ड है। कोई ऐसा व्यक्ति बना नहीं अदर देन फ्यू डिवोटीज ऑफ भगवान। जैसे भागवतम में आता है जो 5 पांडव थे, वो जो टीवी में दिखाते हैं जी वो गलत है। वो क्या दिखाते हैं? पहले वाला 5 गए, पहला मर गया थोड़े दिन बाद, फिर थोड़ा आगे गया, फिर दूसरा गिर गया, मर गया, तीसरा। ये गलत है। एंड में युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचा, ऐसा कुछ दिखाते हैं, राइट? ये सही नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है 5 पांडव उसी देह में गोलोक गए। The exact word is in the very same body. They did not change their body because that itself was spiritualized. ऐसे भगवान के भक्त, एक ये है, ऐसे कुछ और भी संत हैं। एक मार्कंडेय मुनि है, उनका कल्प के अंत में कुछ नहीं होता। काकभूषणी जी हैं, उनका कल्प के अंत में कुछ नहीं होता। उनको तो कभी एक बार चर्चा करेंगे, उनको आप लोगों को पता होगा। वैसे उनको एक वर मिला हुआ है कि कितने योजन, 4 योजन या कितने योजन तक माया एंट्री नहीं कर सकती जहां वो है। मतलब उनका जो सरकमफ्रेंस है, हाँ, वो उनके साथ मूव करता है। तो जहां होते हैं उसके 4 योजन या कितने योजन तक, 100 है प्रभु, उतने तक तो माया एंटर नहीं करती। नहीं, काकभूषण जी, उनकी एक बार चर्चा करेंगे। वो भी एक ध्रुव महाराज है, सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं उनको। भगवान का खुद का वहाँ पे जो महाविष्णु है, जहाँ से प्रकट हुआ है सारा संसार, वहाँ वो डेटी वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोला कुछ भी कर लो पराभव मिलेगा, ये पक्का है। डिफीट तो कंफर्म्ड है, मतलब बॉडीली डिफीट, लेकिन ये बॉडी मिली है फॉर परमानेंट, बिकमिंग परमानेंट विनर।
बॉडीली पॉइंट से पक्का डिफीट है, लेकिन भगवान की कृपा अगर हो जाए तो पक्का हमेशा के लिए छुट्टी पा सकता है आदमी। देखिए स्वप्न में और इसमें ये एक बड़ा फर्क है। स्वप्न जब हम देखते हैं उस वक्त हमको ये नहीं बताया जाता कि ये सपना है। स्वप्न में कोई बताता है, कोई स्क्रिप्चर मौजूद होती है, अरे भाई सपना देख रहे हो। लेकिन इसमें भगवान की इतनी कृपा है कि इस शरीर लेने के बाद में भगवान ये सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, भैया समझ जाओ, क्योंकि कितना दिन का टाइम है, रोज हमारे आंखों के सामने रोज आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। थोड़े दिन में कोई बूढ़े चले गए, थोड़े दिन बाद में उनके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, फिर सब उसमें बिजी हो गए। आज मैं बात कर रहा था वो इस्कॉन के राजकोट के प्रेसिडेंट साहब से, तो ऐसी चर्चा चली, तो वो कहने लगे आपको राहट पता है? राहट। मैंने कहा जी राहट क्या होता है? फिर बाद में समझाया उन्होंने। आप लोगों में से बचपन में देखा होगा, कुएं के ऊपर बैल होता है और उसमें 2 डब्बे होते हैं, एक खाली ऊपर आ रहा होता है और भरा वाला ऊपर आ रहा होता है, खाली वाला नीचे जाता है। फिर चक्कर यूं करता है, बैल वहां जाता है तो पानी ऊपर आ जाता है, फिर उस पानी को ले लेते हैं, फिर जब बैल वापस आता है तो वो नीचे जाता है। कहने लगे ऐसे ही संसार रूपी राहट है, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। हम आज सोच रहे हैं चलो बच्चे बड़े हो गए, इनकी जॉब लग जाए तब कुछ कर लेंगे भगवान का नाम, तब कुछ और होगा, है जी? कभी खत्म नहीं होगा। स्थाने स्थिता, इसलिए भागवतम ने कहा जिस स्थिति में हो वहीं से लगो भैया, टाइम निकल जाएगा। फिर क्या होगा, अब इनकी शादी करा दें, फिर अब वो कहने लगे फिर ये होगा, इसके तो हो गया बच्चा, इसके नहीं हुआ। फिर वहां फंसे हुए हैं। फिर अगर वो बाई चांस यंग रह गया, कोई यंग में ही उनके हो गए पोता पोती, तो फिर अब इनकी जॉब लग जाए। एक सीनियर डिवोटी का बता रहे थे, आपको अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना आपके पोता पोती से होगा। हाँ, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिनको है एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। 2 तरह के लोग, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दूसरे की बात को दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं, समझ लेते हैं। जैसे क्या है, विंटर्स में अगर आग तप रही है कहीं पे, हम शिमला मसूरी कहीं बैठे हुए हैं, वहाँ पहुँच गए, अब ठंड लग रही है, अब आग कहीं जल रही है, तो जो पहले उत्तम भक्त होगा वो दूसरे को ही देख के सीख लेगा, वहीं जाके हाथ ताप लेगा। जो दूसरे श्रेणी का होगा मैं तो खुद जलाऊंगा। भाई पता नहीं जब तक तो सर्दी निकल जाएगी, चलाने का फायदा क्या होगा। और तीसरा है, वो कहता नहीं मैं तो जलाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। मतलब वो तो लेता ही नहीं शिक्षा। मौसम बदल जाए है जी, मौसम मौसम प्रभु ये बैठे हैं। तो ये है जी, ये उन्होंने बताया। अब 5.6 में ऋषभ देव जी ने कहा कि अगर मेरे से कनेक्शन रखोगे तो तुम्हारा कल्याण भी 2 पार्लेंस में लिया जाता है। एक कल्याण अगर स्पेसिफिकली ले रहे हैं तो ऊपर लोक में गए, लेकिन ब्रॉडर पार्लेंस में कल्याण क्या है, भगवत प्राप्ति भी उसमें गिनी जा सकती है अगर उसको ठीक से स्पेसिफाई किया जाए तो। यहां तक हम अभी तक कर चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं आज। चलिए जी, बोलिए। यदा 5.5.7 अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वेदा बेस्ड डेट आयु में भागवतम में 5.5.7, बट वी विल रिपीट। यदा न पश्यति अयथा गुणे हम स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चेत गत्स्मृतेर्विन्दति तत्र तापान आसाद्य मैथुन्यम अगारमाज्ञः। यदा न पश्यति, पश्यति का मीनिंग क्या है जी? बहुत सिंपल है, इसको अगर ब्रेक करके पढ़े तो। हाँ, प्रभुपाद की मर्जी है, एक एक लेटर को ब्रेक कर दिया उन्होंने, क्योंकि सीधा समझ में आना अपने बस का है नहीं। यदा न पश्यति, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, अपश्यताम आत्म तत्व, याद है ना जी? श्रोतव्यादि राजेंद्रन नृणाम संति सहस्त्रसा अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम। पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपश्यताम, जैसे कोलू का बैल होता है, उसको लगता है बहुत मजे में टहल रहा हूं मैं, उसके आगे कपड़ा डाल देते हैं, वो बेचारा एक ही जगह चक्कर लगाता रहता है। देखो उसको समझ में आ गया। तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं यदा न पश्यति अयथा गुणे हम, यदि उसको अयथा जो अननेसेसरी
गुण ये हम अननेसेसरी सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, यदि उसको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिखाई दे रहा कि ये सब बेकार है, तो प्रमत्ता सहसत, तो यानी पागल है। भले ही से बहुत बढ़िया चीज एक बोली, सहसा विपश्चित, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो वो पागल है। तो पढ़ाई लिखा इसको लेने देने ही नहीं है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है अननेसेसरी है, तो पागल है। और गत स्मृतिर विंदति, अगर उसको अपने सेल्फ इंटरेस्ट का गत स्मृतिर, उसका जो रियल इंटरेस्ट है वो अगर समझ में नहीं आ रहा, स्वार्थे गत स्मृत, वो भूल चुका है कि उसका स्व अर्थ, अर्थ है पैसा कमाना, स्वार्थ है अपना खुद का काम बनाना, यहां पे खुद का असली काम बनाना। अगर उसको ये समय भूल गया है कि स्वार्थे गत स्मृतिर, भूल चुका है कि मेरा स्व अर्थ, मेरा असली इंटरेस्ट काय में है, विंदति तत्र तापान, तब फिर बार बार तापान, बार बार मिजरीज में, मैथुन्यम अगारम अज्ञानः, he just gets into the sex life, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि भोग भोगने के लिए वो टूल्स तो भगवान को देने ही पड़ेंगे ना, इंद्रियां देनी पड़ेंगी, नहीं तो कैसे भोगेगा। अब इच्छा है तो ये है जी 5.5.8 ट्रांसलेशन। एनीबडी वुड लाइक टू रीड, अगर किसी ने ओपन किया हुआ है तो। 5.8? हाँ जी 5.7, सॉरी 5.5.7। पढ़ सकते हैं। Translation का इसी जय श्रीला प्रभुपाद। Even though one may be very learned and wise, he is mad if he does not understand that the endeavor for sense gratification is a useless waste of time. Being forgetful of his own interest, he tries to be happy in the material world, centering his interest around his home, which is based on sexual intercourse and which brings him all kind of material miseries. In this way, one is no better than a foolish animal. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ये है जी। तो अभी मैं देख रहा था हमारे घर के पास में एक पड़ोसी हैं, तो थोड़े से वृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध नहीं है। He was standing outside the gate of his house. तो वी वर वेटिंग फॉर द लिफ्ट, तो कहने लगे बेटा अब चलने में बहुत तकलीफ हो गई है, डॉक्टर ने बोला है चलना है। ही वॉज लिटरली लिम्पिंग एंड ट्राइंग, फॉर हिम अचीवमेंट इज टू वॉक 10 steps। पराभव। अब अगर जिंदगी भर भगवान नाम की, भगवान की कृपा से प्रैक्टिस पड़ गई है तो, वरना अगर मुझे कोई बोल दे इस वक्त ये बुखार है या ये बीमारी है, भगवान नाम तो बिल्कुल एक गौण हो जाएगा, मुख्य नहीं रह जाएगा। मुख्य रहेगा कैसे शरीर ठीक करे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए शरीर के सही रहते रहते ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई काम बना दीजिए, बाकी तो लाचारी है अदरवाइज। अगला जी 5.5.8 प्लीज रिपीट। पुंसं स्त्रिया मिथुनि भाव एतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम आहुः अतो ग्रह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैर जज्ञासमोहो अयम अहम ममेति। तो ये सारा जो खेल चल रहा है उसको उन्होंने समराइज किया कि चल क्यों रहा है। पुंसम स्त्रियः मिथुनी भावम एति, मेल और फीमेल का जो ऑपोजिट सेक्सुअल अट्रैक्शन है उसकी वजह से, एतम तयो, इसकी वजह से, इस फीचर की वजह से, मित्ता हृदय ग्रंथिम, हृदय के अंदर ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। बिटवीन द मेल एंड द फीमेल अट्रैक्शन इट हैज रिजल्टेड इन अ नॉट। अहु अतः ग्रह क्षेत्र, और जैसे ही वो ग्रंथि पड़ी फिर अब क्या क्या चीजें अच्छी लगने लगती हैं। ग्रह, घर,
क्षेत्र यानी कि मकान, जमीन, जायदाद, सुत यानी कि बच्चे, आप्त यानी कि रिलेटिव्स, एंड वित्त यानी कि धन। जैसे ही ग्रंथि पड़ी, इन सारी चीजों के साथ अपने आप अटैचमेंट और ग्रंथि पड़ जाती है कस के। ट्रांसलेशन। प्रभु ये तो दृष्टि में तो मतलब यस, हाँ, तो अगर सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये तो भगवान का बनाया हुआ है। वाइफ के भी रिलेटिव होंगे उसका यस, होंगे। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो भी इस संसार में आया तो भोग नहीं है, आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, जब हमको ये सब चीजें मिल गई, तब उसी भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि जो कामना है, काम है, जो काम की डिजायर है स्त्री पुरुष की, वो भी मैं ही हूं, अगर उसको धर्म पूर्वक, धर्म तरीके से किया जाए। यस, गृहस्थ भी बच्चे होने के बाद में अगर हस्बैंड वाइफ अलग रह करके भगवान के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो वो सन्यासी ही कहा जाएगा, ऐसा आचार्यों ने कहा है। नहीं तो जितने ये आए हैं हमारे इस परंपरा में या किसी भी परंपरा में, बड़े बड़े आचार्य, वो किसी के तो पुत्र या पुत्री हैं ही। मीराबाई क्या थी? अगर उनके माँ बाप ने उनको नहीं पैदा किया होता तो कहाँ से? आज वो आएगा, एक बहुत बढ़िया श्लोक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यू आर राइट माता जी कि ये बनाया है, लेकिन उसमें भोग की वासना रख करके, ठीक है, शुरू में तो होता ही है, वो तो आई डोंट थिंक, बिकॉज प्रभुपाद सेड, जो मैं पहली बार पढ़ा मुझे बड़ा अजीब से लगा, हूसोएवर हैज कम इन दिस वर्ल्ड इज अ क्रिमिनल। सुनने में बहुत झटका लगता है, लेकिन क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि भगवान को छोड़ करके भोग भोगने की इच्छा हुई, दैट इज द क्राइम। सो इट्स इन अ ट्रांसेंडेंटल क्रिमिनल, नॉट दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल। तो द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड, एनीबडी वुड लाइक टू रीड? पढ़िए पढ़िए। So the translation, the attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and my. ये बात है। और इसका दूसरा उपाय क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हाँ, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक तो ये है दैट दिस इज माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई होम, माई प्रॉपर्टी, माई 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 माई, आई 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 आई। एक तो ये रास्ता है, उसमें हम देखते हैं ईद अल अधा पे क्या होता है, मैं करने से सीधा खचा है। दूसरा क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वाइफ तुम्हारी, हस्बैंड तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारा। ये कहने से जो चीजें वो चली नहीं जाती हैं, वो रहती हमारे ही पास है, लेकिन अटैचमेंट की डिग्री हाँ, ये हो जाता है कि सब कुछ सिए राम मैं सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यस, इस तरह से करोगे तो फंसोगे। आसक्ति नहीं होनी। हाँ, अगर आश्रम, आज ही वो बता रहे थे, विरक्तस्य रक्तस्य, एक है विरक्त होना, इंटरनल कंप्लीट डिटैचमेंट, और रक्तस्य क्या है? एक्सटर्नल अटैचमेंट। सो एक्सटर्नल अटैचमेंट इज गुड प्रोवाइडेड देयर इज इंटरनल टोटल डिटैचमेंट। विरक्तस्य रक्तस्य चर्चा करेंगे कभी, आगे चलते हैं जी। और अब इस नोट को स्लैकन करने के लिए क्या है? जो भी ये सब कार्यक्रम बना गया है, भगवान का नाम, गुणगान, स्मरण, ये सब करते रहने से इसके अलावा क्या है? हाँ, इसके अलावा धीरे धीरे स्फूर्णा ही कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो टेस्ट पहले भोगने में आ रहा था, अभी देखिए, जो मान लीजिए बचपन से हम गुलाब जामुन खा रहे हैं,
अगर गुलाब जामुन बचपन में 10 खा सकते थे एक दिन में, तो अब इच्छा 10 की तो नहीं होती कम से कम। तो यही डर लगा रहता है कहीं डायबिटीज नहीं हो जाए। ये खा ही नहीं पाएंगे, है जी, खा लेना चाहिए। खा ही नहीं पाएंगे। खा ही नहीं पाएंगे। सही है। खाना लगा। तो क्यों, जैसे जब कन्या होती है तो वो गुड्डा गुड़िया से खेलती है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है तो उसको पति चाहिए होता है। छोड़ के दाढ़ी पे तिनका। ये फैक्ट है कि नहीं है? क्यों? अब हायर टेस्ट चाहिए। इसी तरीके से ये सब करने के बाद में ये हो जाता है यार ये तो सब कर लिया, अब क्या है। ये जो अमीर लोग इतने ड्रग्स और इन सब में पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पैसा इतना कुछ भी खरीद सकता है, पर उनको लग रहा होता है कि जो आम आदमी है वो भी उतना ही भोग रहा है जितना मैं भोग रहा हूँ। उसके भी स्त्री पुरुष है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी ठीक है जैसा भी घर है, उसके पास भी वाहन है, टेस्ट उसको भी उतना ही आ रहा है। तो अब इससे ज़्यादा कैसे भोगे? इसलिए वो उस रास्ते पे जाते कि हमारे पास भोगने की, और उस चक्कर में और गड़बड़। तो ये है, Let's do something different. हाँ जी, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। या तो इसलिए उस नॉट को अगर ढीला करना है तो साथ में, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ये साथ में रहता है हमारे, राइट, ये स्पीकर, लेकिन ये बेकार है। लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ प्लग इन कर देते हैं, करंट वहाँ अवेलेबल है, तो हम अगर करंट में कनेक्ट कर लें कैसे भी करके, हमारा काम बन जाएगा। आप देखिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस्कॉन में। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, रशिया में जाइए, कहीं भी जाइए, ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको करंट मिल जाएगा और फिर काम बन जाएगा। ये हो गया जी। अब हम आज एक श्लोक लेते हैं। क्या बच गया प्रभु जी? 926। ओके, और श्लोक बाद में लेंगे, पर आज एक बहुत बढ़िया श्लोक है। देखिए जी, प्लीज रिपीट करिए। 5.5.18 बहुत जबरदस्त श्लोक है। आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन चर्चा करेंगे तो आनंद आएगा। ये इसमें ही है, भगवान क्योंकि नवम है, उसको कुछ चाहिए, शायद पिताजी का अटेंशन। अच्छा वो उसमें भी है ना, आईफोन है आपके पास? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि श्याम संग बेटर है, सैमसंग। चलिए जी, 5.5.18 प्लीज रिपीट करिए, आपको आनंद आ जाएगा। इसको इस पे चर्चा करेंगे 10-1 मिनट। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। एक बार और रिपीट करिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर। न सस्यात्, ही कैनॉट बी अ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरुर न सस्यात्, गुरु नहीं बन सकता गुरु। स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जो फादर है वो फादर नहीं बन सकता, उसको नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए। जननी न सस्यात्, मदर को बच्चे नहीं होने चाहिए, उसको मदर नहीं बनना चाहिए। दैवम न सस्यात्, जो डेटी बन के पूजा करवा रहे हैं अपनी, उनको ये नहीं करवाना चाहिए। पतिश्च न सस्यात्, हस्बैंड को हस्बैंड नहीं बनना चाहिए।
ये सब बातें कब? पहला, गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, जननी यानी माता नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए। कब? मोचयेद समुपेत मृत्युम। मुच्चेद, मुच्चेद का मतलब अगर वो छुटा नहीं सकता है किससे? समुपेत मृत्युम। हाँ, अगर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से छुड़ा नहीं सकता है गुरु तो उसको चेला नहीं बनाना चाहिए। अगर अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता तो पिता नहीं बनना चाहिए। अगर अपने बच्चों को नहीं भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते तो माता नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही वर्शिपेबल डेटी नहीं बनना चाहिए और पति भी नहीं बनना चाहिए। अगर ट्रांसलेशन पढ़िए प्रभु माता जी। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or a worshipable demigod. अब सवाल ये पैदा होता है तो हमें पहले हम कैसे गारंटी लें? तो गारंटी ले लें हम कि जी हम बच्चा तभी पैदा करेंगे जब उसको पार कराएंगे। गारंटी कौन ले सकता है? यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि बच्चा करना ही नहीं चाहिए, पति बनना ही नहीं चाहिए। गर्भधारण संस्कार, वेरी गुड। पर इसका लिटरल मीनिंग देखिए आप, वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स शुड नेवर बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर, अ फादर। मतलब मैं गारंटी पहले लूं कि भाई इसका पक्का, मेरा तो कल पता है नहीं इसकी गारंटी लूं मैं कि इसको कराऊंगा तभी फादर बनूं। अब चर्चा करिए क्या करें। वेरी नाइस, हरे हरि बोल, सही है। उनको भी याद दिलाना पड़ता है, महाराज देखो आपने बोला था है? मन मना मद भक्तो मामेवैश्यसि सत्यम ते, मेरा नाम गुणगान करेगा तो मेरे पास आगे। उनको याद दिलाना पड़ता है, महाराज लिखा था आपने, अभी आप चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकते मैं नहीं करूँगा। आपने क्यों लिखा, क्यों राइटिंग में दिया? उसमें कहा गया भगवद्गीता में कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेस इफ यू रिमेंबर मी अंतकाले च मामेव। हाँ so when you are about to conceive the child, हाँ हाँ, at that moment if you remember the Lord, then the soul which will come. एग्री। नहीं नहीं, आंसर आपके सब सही है, मैं तो सिर्फ रस लेने के लिए। वैसे तो गीता में ये हाँ हाँ काम में भी मैं हाँ, मैं काम ही हूँ, धर्म युक्त काम मैं ही हूँ। लेकिन गारंटी कौन ले सकता है? भागवतम में तो ये लिखा है कि आपको बनना ही नहीं चाहिए, माँ बाप ही नहीं बनना चाहिए, गारंटी कैसे लेगा? योग्यता जो मानते हैं, हाँ उसी योग्यता मानते हैं हाँ जी, हाँ वेरी गुड, यस गुड पॉइंट। कि हम योग्य हों। हाँ तो ऐसा कर सकें, वंडरफुल वंडरफुल पॉइंट, करेक्ट। अभी हम यही चर्चा करेंगे प्रभुपाद ने इस पे क्या एलैबोरेट किया है, नहीं तो इस श्लोक का अर्थ का अनर्थ निकाला जा सकता है। ये जरूरी है, ये बहुत सही पॉइंट बोला आपने, जय। और हाँ, पर लिबरेटेड सोल तो शादी नहीं करते सुखदेव गोस्वामी, बट यू आर राइट। आई एम जस्ट, देखिए हम ये चर्चा रस के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ 14 और 7, हाँ करेक्ट, यस करेक्ट, हाँ यस यस दैट्स करेक्ट, यस। लेकिन इसमें लिखा है कि आपको बनना नहीं चाहिए। भाई मैं कैसे गारंटी ले लूँ यार, मेरी गारंटी नहीं हो रही। और कुछ? If you are doing, then only, I mean, जब आप खुद करोगे तभी किसी को भी 100% करेक्ट। आप खुद करोगे तो ही किसी को ज्ञान बच्चे हैं वो कहने से नहीं सुनते हैं, देखने से सुनते हैं। माँ बाप क्या कर रहे हैं? अब माँ बाप चले गए डिस्को थे, एक बच्चे को बोला भगवत गीता क्लास तो बच्चा बोलेगा और कुछ 2 मिनट और चर्चा करेंगे, फिर बच्चे से गाएंगे। हाँ जी चलिए बताइए भाई, थोड़ा आनंद लेंगे ना, इसको तो बोलते हैं रस निचोड़ना। इंटेंशन होना चाहिए प्रभु। हाँ फैंटास्टिक, इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन ही नहीं है, इंटेंशन और वो माता जी कहाँ हो रही? हाँ गुरु से आप ही
गुरु से आप योग्यता मांगिए, इंटेंशन, बहुत फर्स्ट क्लास पॉइंट. दीज आर व्हाट प्रभुपाद इज गोइंग टू से. विल सी दैट इन अ मिनट. और कोई पीछे? ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सब लोग जिनके बच्चे हैं वो बेचारे बाहर जाते हैं बड़े गिल्टी फील करेंगे. कि क्या गलती कर दी हमने भैया. ऐसा नहीं है. चलिए जी. सो कैन अ फादर मदर गारंटी डिलीवरेंस? लेक्चर बाय शीला प्रभुपाद इन मनीला 12th October. The father and mother's duty is to the children that this child has come to me in my womb. Mother, this is the last. He will have no more come back to the womb of mother. I will teach him in such a way that he will be liberated or she will be liberated. That is the duty of mother and father. हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जैसा आप सब लोगों ने बोला, हम भगवान से, गुरु से योग्यता मांग सकते हैं. देख के भाई वो उंगली नहीं दे दे उसमें कहीं. गलत जगह करंट लेना भी प्रॉब्लम है. तो हम योग्यता मांग सकते हैं. हम इंटेंशन हमारी है कि हम इनको ये करेंगे. दैट इटसेल्फ इज गुड इनफ. आगे लेक्चर ऑन भगवद गीता 4.19 इन न्यूयॉर्क. वन शुड नॉट ट्राई टू बिकम फादर. वन शुड नॉट ट्राई टू बिकम मदर. वाई? न मोच्यते यह समुपेत्य मृत्यु. One who is unable to save his children from the grip of material nature, that should be Krishna consciousness. If you are a responsible father, then if you are completely in the knowledge of Krishna consciousness, then your duty will be that these creatures, Prabhupada used the word, these creatures, these innocent creatures, he repeats, now who are playing at my home as my children, as my boys and girls, now this life should be their last installment of his or her transmigration from one body to another. हमको कोशिश करनी है, इंटेंशन करनी है. प्रभुपाद लेक्चर 7, 11, 12 बॉम्बे. One in this way, न मोच्यते यह समय. Therefore one should not become father and mother. If you cannot stop the course of birth and death of your children, then don't become a father. This is called religious contraceptive. Remain without children. अगर इंटेंशन यही है कि ये भी भोग ही भोगेंगे बड़े होकर, तो बेटर है कि आप वानप्रस्थ ही रहो शुरू से, शादी वादी मत करो. क्या मतलब? लेक्चर श्रीमद् भागवतम 1847 मायापुर. वन शुड नॉट बिकम फादर. बस 2 मिनट प्रभु जी. वन शुड नॉट. ये भी बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है भैया, ये आसान नहीं है. ये ऐसों को करके फिर भी आना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है. वन शुड नॉट बिकम फादर, वन शुड नॉट बिकम मदर, वन शुड नॉट बिकम गुरु, वन शुड नॉट बिकम रिलेटिव, हस्बैंड एंड सो मेनी. द लिस्ट इज देयर. वाई? Prabhupada is saying, if he cannot save his subordinate from imminent death, that is father, that is mother, that is guru. And how one can be saved from imminent death or repeated birth? Simply by Krishna consciousness. तो हमें कोशिश करनी है, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं भैया. गारंटी सिर्फ भगवान ले सकते हैं. 2 more and finish. Lecture 1:16:8 Los Angeles. Oh rascaldom. Oh, here is a child who has taken shelter of me, oh, as mother, who has taken shelter of me as father. Oh, it is my duty to train him in such a way that no more birth, no more death. Therefore, Bhagavat says, Pitana sasyat namochyadeya samupeta mrityum. One should not become mother, one should not become father if he or she cannot release his her children from the clutches of death. And how one can be saved from the clutches of death? This is the process. Hari Leelamritam Vachaha. If he or she is trained up, therefore we have got this school from Dallas. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, सब इकट्ठे भक्तों की. हरि बोल. चिल्ड्रन कम. एनी क्वेश्चंस, डाउट, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ऑल आर वेलकम. प्रभु इसको बंद कर दीजिए.